इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे प्यासी लड़की अपने भाई को अपने साथ सोने के लिए सेड्यूस करती है और इस लड़की ने अपने भाई से एक राज भी छुपाया होता है और ये राज क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी का नाम है नताशा और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.1। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं मार्क को जो 16 साल का होता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। पार्टी करने के बाद मार्क अपनी एक दोस्त के साथ इंटीमेट भी होने वाला होता है पर वो लड़की उसे रोक देती है, यानी फिल्म की शुरुआत में ही बंदे का कट जाता है। इसके बाद मार्क सभी संस्कारी लड़कों की तरह घर जाकर फोन देखता है और रात में हिलाने के बाद सो जाता है। अगले दिन मार्क की मॉम उसे जगाती है और उसे बताती है कि उसके अंकल आज उन लोगों से मिलने आने वाले हैं। बाद में मार्क के अंकल अपनी होने वाली वाइफ जीना के साथ उनके घर पर आते हैं। जीना असल में रशिया से आती है। जब वो सब लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं तब मार्क का ध्यान बार बार जीना के ब्रेस्ट पर ही जाता है। बाद में मार्क की सिस्टर मार्क को बताती है कि कैसे सबका ध्यान बार बार जीना के ब्रेस्ट पर ही जा रहा था। उसने आज बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने थे, पता नहीं वो कैसे टाइप की औरत है। तभी उनकी मॉम वहाँ पर आती है और कहती है कि शायद ये रशिया का फैशन होगा, इसमें शायद जीना की कोई गलती नहीं और शायद रशिया की लड़कियां वैसी ही होती है। जीना की इसके पहले भी एक शादी हो चुकी होती है और उसकी पहली शादी से उसकी एक बेटी भी होती है जिसे लाने के लिए जीना वापस रशिया जाती है। कुछ दिनों के बाद वो सब लोग जीना और उसकी बेटी को लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। वहाँ पर मार्क मिलता है जीना की बेटी नताशा से जो 14 साल की होती है। कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना की शादी हो जाती है। तब मार्क बस नताशा को ही देखते रहता है। तब नताशा वहाँ पर बैठकर बोर हो जाती है। शादी के बाद सब लोग मार्क के घर में वापस जाते हैं। तब मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है। मार्क उसे अपने रूम में लेकर जाता है। तब नताशा उससे पूछती है कि तुम अपने रूम में क्या क्या करते हो। मार्क उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। तब नताशा उससे पूछती है कि क्या तुम अपने रूम में किसी लड़की के साथ कभी सोए नहीं हो। तब मार्क ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि तुम तो बस 14 साल की हो, तुम ये बातें कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तब नताशा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अब तक 100 बार कर चुका है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। मार्क उसे कहता है कि हम लोग अब कजिन्स हैं और मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली है। तब नताशा कहती है कि मेरी मॉम बहुत घटिया औरत है, वो बहुत से आदमियों के साथ कर चुकी है और मैंने उसे बहुत से आदमियों के साथ करते हुए देखा भी है। मार्क इस पर कुछ नहीं कहता और नताशा बस उसे देखकर हंसने लगती है। कुछ दिनों के बाद मार्क की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा, वो इस देश में पहली बार आई है और यहीं पर अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है। यहाँ पर उसका कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो और वैसे भी वो तुम्हारी कजिन है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है जहाँ पर जीना उसे बैठने के लिए कहती है और उसके साथ बातें करती है और उसे बताती है कि नताशा बहुत अलग लड़की है, वो हमेशा अकेले रहती है, इसलिए अगर नताशा उससे गुस्सा हो जाए तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद जीना नताशा को बुलाती है और उनके बीच किसी बात का झगड़ा चल रहा होता है, इसलिए नताशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब मार्क भी उसके पीछे जाता है। बाहर में नताशा मार्क को बताती है कि वो अपनी मॉम की तरफ देखना भी नहीं चाहती, वो अपनी मॉम से बहुत नफरत करती है। उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर लाकर उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफस के घर में लेकर जाता है और उससे मिलने के बाद नताशा बस उसी के बारे में पूछती रहती है। तब मार्क नताशा को बताता है कि रूफस अकेला रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स दूसरे देश में घूमने गए हैं। इसके बाद वो लोग एक साथ लंच करते हैं और म्यूजिक भी सुनते हैं। मार्क नताशा को उसके घर तक छोड़ देता है और नताशा उसे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन नताशा मार्क से मिलने पहुंच जाती है। वो लोग कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और मार्क उसे बताता है कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है। इसके बाद वो लोग साइकिलिंग करने बाहर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैरिजुआना यानी कि गांजा बेचता है और इस बारे में नताशा को पता चल जाता है और वो उससे पूछती है कि क्या मैं भी थोड़ा सा मैरिजुआना स्मोक कर सकती हूँ। अगले दिन नताशा फिर से उसके घर पर जाती है। तब मार्क उसके लिए थोड़ी सी वीड लेकर आता है और पहले वो खुद स्मोक करता है और फिर नताशा को भी अपने साथ स्मोक करवाता है। फिर नताशा मार्क की परमिशन को लेकर उसके लैपटॉप को शुरू करती है पर तभी लैपटॉप में अचानक से पॉर्न वीडियो शुरू हो जाती है जो मार्क बंद करना भूल गया था और ये देखकर नताशा को बड़ा मजा आता है। तभी नताशा लैपटॉप को लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर नताशा उसे अपनी खुद की न्यूड फोटोज दिखाती है और बताती है कि वो खुद भी पॉर्न वीडियोस बनाती है। नताशा उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो और मार्क के जवाब देने से पहले ही नताशा अपनी ब्रा उतार देती है और फिर मार्क के सामने अपनी अंडरवेयर में खड़ी हो जाती है और कुछ देर बाद वो अपनी अंडरवेयर को भी निकाल देती है। नताशा उसे किस करने लगती है और वो लोग वहीं पर मार्क के रूम में इंटीमेट होते हैं। नताशा मार्क को बताती है कि वो 12 साल की थी तब से वो ये काम कर रही है क्योंकि उसे इसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं। नताशा उसे कहती है कि उसकी मॉम को भी इस बारे में पता चल गया था। उसकी मॉम ने उसे कुछ कहा तो नहीं पर वो नताशा के कमाए हुए पैसों के पीछे पड़ गई थी, इसलिए नताशा को ये सब काम बंद करना पड़ा और तभी से उन लोगों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा। इसके बाद मार्क और नताशा एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं।